नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आज हम आपको समझाएंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो नवरात्रि शब्द से बना है। नव और रात्रि। नव और रात्रि इसलिए कहा गया है कि माता का युद्ध महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिन तक चला था। 9 दिन और 9 रातों तक। नवरात्रि मनाने का कारण ये भी है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार जब अत्याचारी राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब देवताओं ने शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना की। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए अवतार लिया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर के बीच लगातार 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस जीत को अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना गया है। इसीलिए 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे दशहरे के रूप में भी कहा जाता है। तो 9 दिन का उपवास हम क्यों रखते हैं? 9 दिन का उपवास हम इसलिए रखते हैं कि नवरात्रि में उपवास रखने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण माने जाते हैं, जैसे कि मन और शरीर की शुद्धि। उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। भक्ति और एकाग्रता। उपवास करने से मन बहुत शांत रहता है। माँ दुर्गा की भक्ति से अधिक लगता है। माँ दुर्गा से उनसे मन ज़्यादा लगा रहता है। आत्मसंयम का अभ्यास बढ़ता है। इन दिनों व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है। सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इसीलिए उपवास और पूजा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि की 9 देवी के नाम जैसे कि हम बताते हैं कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों की पूजा करने से जीवन में शक्ति, ज्ञान, साहस, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर हम आपको समझाएं तो नवरात्रि का यह पर्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। सच्चाई, शक्ति और भक्ति से बुराई पर हमेशा विजय मिलती है। यह पर्व श्रद्धा अच्छाई के लिए ही माना जाता है और श्रद्धा आत्मसंयम और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का अवसर भी देता है। और हमें माँ दुर्गा की उपासना सच्चे दिल और सच्चे मन से करनी चाहिए। इसको हम जैसे कि घर में पंडितों द्वारा भी पूजा करवाते हैं, घट स्थापित करते हैं। अगर जिसकी श्रद्धा उतनी नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपने आप भी घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। नारियल चुन्नी ला सकते हैं। माता को लौंग, इलायची, नारियल चुनरी, पान, सुपारी, प्रसाद ये सब चढ़ा करके माता की स्थापना करें पहले दिन। और फिर जिसको जैसे खिलाना है, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को, उसको कन्या पूजन करें। और हर दिन पहले दिन से ही माता का पाठ करें, इससे कि मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई भी संकल्प लें, पहले दिन माँ का जल लेके हाथ में गंगा जल, अक्षत्र और कोई भी सिक्का 1 रुपया 2 रुपये लेके माँ का संकल्प करें, मन्नत मांगें और आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि माँ दुर्गा बहुत दयालु, बहुत ही दयावान है, जो सबकी मन की इच्छा को पूरी करती है। बोलो जय माता दी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। बोलो जय माता दी।